औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की इज़्ज़त ईमान में होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आपके घर में अगर किचन है और आप किचन में खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं, तो कुछ ऐसी अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आपको एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि घर की ख़वातीन जब किचन में खाना बनाती हैं, कुछ ऐसे काम हमारे देखने में आए हैं। करबो जवार में कुछ फैमिलीज़ के अंदर हमारा आना जाना हुआ तो हम देख के बहुत हैरान हुए और परेशान भी हुए कि यही वजह है कि हमारे घर के अंदर रिस्क की कमी है, बेबरकती है या नहुसत है, बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं। बहुत पैसा आता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। रिस्क बहुत है, सुकून नहीं है, बेबरकती है। जो भी खाते हैं वो बीमारी बनती है, मुसीबत बनती है और खाया पिया जिस्म को नहीं लगता, खा के सुकून नहीं मिलता। रिस्क के अंदर बरकत और लज्जत नहीं है। इसकी कुछ वजूहात हैं जो हमारे देखने में आई हैं और बहुत अहम चीज़ें हैं। जिन लोगों ने इसका अहम एहतमाम किया, इनकी ज़िंदगी बदल गई, इनके घरों में अमन आ गया, सुकून आ गया और घर इनका जन्नत की तरह पुरसुकून हो गया और घर के अंदर खुशहाली आई, रिस्क हलाल आया और पुरसुकून रिस्क आया, खैर बरकत वाला रिस्क आया और रिस्क करीम आया। रिस्क करीम वो रिस्क होता है जो अल्लाह ताला थोड़ी सी मुशक्क़त, थोड़ी सी मेहनत के साथ ज़्यादा रिस्क अता फरमाए और खैर बरकत वाला अता फरमाए। और रिस्क करीम होता है वो अल्लाह ताला अपने करम से अता फरमाते हैं। रिस्क और इसकी असल वजह यही है कि हमारी जो ख़वातीन हैं घर के अंदर, माएँ और बहनें और बेटियां हैं, वो कुछ चीज़ों का एहतमाम नहीं करती। पहली बात तो ये जो देखने में आई है कि बहुत सारी ख़वातीन हैं कि बाज़ दफ़ा गुस्ल वाजिब हो तो उन्होंने गुस्ल नहीं किया और ख़ाना बनाना शुरू कर दिया। मखसूस आयाम के अलावा अगर गुस्ल वाजिब हो तो पहले गुस्ल करें फिर खाना बनाएं, इससे बेबरकती होती है। घरों के अंदर खाने की अंदर लज्जत ख़त्म हो जाती है, नहुसत होती है, नापाकी की हालत में बनाया हुआ जो खाना है वो वैसे ही बुरे असरात मुरतब करता है। दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा रिस्क घरों में ज़ाया होता है। हमारा कुछ ऐसे ममालिक हैं जो वहाँ जो है देखने में आता है कि रिस्क की इतनी नाकदरी है, इतनी नाकदरी है कि एक जगह पे मुसलमान है या इंसान है वो सूखी रोटी के टुकड़ों को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ मुर्गे, चरगे, ऊँट, दुम्बे, कढ़ाइयाँ, दमबुख्त और कई किस्म की वो बिरयानियाँ कचरे कूड़े में ज़ाया हो रही हैं। घरों के अंदर ढेर लगे हुए हैं, कचरे में बास्केटें भरी हुई हैं, रिस्क ज़ाया, चावल जा रहे हैं, बिरयानियाँ जा रही हैं, 2-2, 4-4 दिन का खाना वो फेंका जा रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। किचन के अंदर कोई बहुत सारे कोई सालन पड़े हैं, कोई फ्रिजें भरी पड़ी हैं, खाना ज़ाया हो रहा है, बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया हो रहा है, पाँव के नीचे आ रहा है, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है। शादी ब्याह के अंदर देखा है रिस्क की इतनी नाकदरी होती है। एक बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो दिया हुआ रिस्क है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और जो अल्लाह की नेमत की कदर करता है अल्लाह ताला इसकी नेमत को और बढ़ा देता है। अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला की जो नेमत की कदर करता है, नेमत की शुक्रगुजारी में आता है। अल्लाह का वादा है अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा तुम्हें दूंगा। अगर तुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अगर तुम मेरी नेमत का कुफ़रान करोगे, इनकार करोगे तो कुफ़रान नेमत और इनकार नेमत क्या है? नेमत की नाकदरी करना, रिस्क को ज़ाया करना, रिस्क को पाँव के नीचे फेंकना। आटा है तो वैसे वो खुश्क आटा है या रोटी बनाते हुए आटा नीचे गिरता है तो इसकी परवाह नहीं, वो कचरे के अंदर जा रहा है, इसको उठा लें, इसकी गोलियां छोटी छोटी बना लें, इसको छत पे डाल दें, कोई परिंदा खा ले, या इसको सारे आटे को किसी जगह महफूज रखें, बाद में इसको किसी जगह पर कोई कब्रिस्तान या ऐसी नहर के किनारे या किसी साफ़ जगह पर इसको रख दें ताकि कोई और परिंदा वगैरह इसको खा ले। इसी तरह अगर कोई सालन ख़राब हो गया है, इसको भी साफ़ जगह पर कहीं डाल दिया जाए, इसको कचरे के अंदर, बास्केट के अंदर ना डाला जाए।
तो दूसरे नंबर पे ये कि रिस्क को संभाला जाए, इसकी कदर की जाए, इसकी नाकदरी ना की जाए, इसको ज़ाया ना किया जाए, इसको पमाल ना किया जाए पाँव के नीचे और इधर उधर, इसको बिल्कुल भी ज़ाया ना किया जाए। रिस्क को बचाया जाए, रिस्क की हिफाजत की जाए, रिस्क को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और तीसरे नंबर पर एक करने वाला काम है कि आपके घर में जब भी कोई राशन आए, घर का आटा आए, चावल आए या कोई चीनी या घी वगैरह, कोई भी आपके घर का राशन आए, कोई भी चीज़ आपके किचन में आए, आप इसको अपने बर्तन में डालें या किसी डिब्बे में या किसी बाल्टी या किसी टब के अंदर, जहाँ भी आपका कोई रखने का आपने अरेंज किया हुआ है। आपने किचन के हिसाब से, घरों में कोई छोटे किचन होते हैं, कोई बड़े होते हैं, जिसमें भी आपने इस राशन को डालना है, आटा डालना है, चीनी डालनी है या घी डालना है, तो जिस भी बर्तन में आपने कोई भी चीज़ डालनी है, तो आपने ये एक छोटा सा काम करना है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर एक बार सूरत कुरैश पढ़नी है। सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा सूरत कुरैश इस राशन पर पढ़ें और फिर इस बर्तन के अंदर इसको डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक बार सूरत कुरैश को पढ़कर आप इस राशन को, इस खाने की चीज़ को आप बर्तन के अंदर डालें। जब आप आटे को निकालें गूंदने के लिए या इसको इस्तेमाल करने के लिए, या हंडिया के अंदर आप कोई चीज़ डालें, सब्ज़ी काटें, तो फिर भी आप एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत कुरैश पढ़ लें। सूरत कुरैश को याद कर लें, एक बार आपने सूरत कुरैश पढ़नी है, फिर आप अपने घर के अंदर बरकत देखेंगी, सुकून देखेंगी, आप रिस्क की फरावानी देखेंगी, आप देखेंगी कि किस तरह से अल्लाह ताला आपको रिस्क अता कर रहा है, खैर और बरकत देखेंगी। थोड़े रिस्क के अंदर, थोड़े राशन के अंदर, थोड़े माल के अंदर अल्लाह ताला बरकत, सुकून, खुशहाली, तंदुरुस्ती, सेहत, आफियत अता फरमाएंगे। ये बहुत ही मुजर्रिब अमल है। 3 कामों से बचना है, एक काम करना है इसका, आप फिर देखिएगा खैर और बरकत आप देखेंगे। बहुत मुजर्रिब अमल है, इस पर जिन लोगों ने अमल किया इनको अल्लाह ताला ने बहुत बरकत अता फरमाई। तो आप भी इस पर अमल करें और दूसरे मुसलमानों को भी बताएं ताकि सबका फ़ायदा हो, सबको अल्लाह ताला खुशहाली, रिस्क, हलाल और सुकून अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।